जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजी। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं साल 2022 का राशिफल लेकर। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि यह साल आपके जीवन का गोल्डन टाइम लेकर आ रहा है, क्योंकि गोचरग्रस्त ग्रह कुछ ऐसे योग बना रहे हैं। इतिहास में ऐसे योग जब जब बने हैं, लोगों की किस्मत बदली है, लोगों को लाखों करोड़ों का फायदा हुआ है, लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं। लोग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध या ये कहें सबसे ज्यादा लोगों ने उपलब्धियां इन योगों में प्राप्त की हैं, जो योग इस साल बनने जा रहे हैं। इसलिए यह साल आपके जीवन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साल बन रहा है और यह शुभ योग खास तौर पर 5-6 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं, जिनमें से एक राशि मिथुन राशि है। तो यह योग आपके जीवन को भी बदलने जा रहा है, इतिहास रचाने जा रहा है ये 2022। तो इस वीडियो में हम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन के हर पहलू की चर्चा करेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक, कि किस महीने में किस क्षेत्र में आपको क्या उपलब्धियां मिल रही हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अधूरा ज्ञान लेकर ना जाएं। अधूरा ज्ञान आपके लिए बिल्कुल लाभकारी नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें। और बाद में हम ये भी बताएंगे कि सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड इन 12 महीनों में कौन सा रहेगा, जो आपको विशेष तौर पर आपकी काया पलट सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जनवरी माह की बात करते हैं। तो यह जनवरी का महीना अगर आपकी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व की बात करें तो अच्छा नहीं है। यह आपके मान सम्मान को गिराने वाला हो सकता है, आपकी इमेज को खराब करने वाला हो सकता है, आपको मानसिक चिंताएं देने वाला हो सकता है। दूसरा, आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टि से भी इस महीने के शुरुआती जो समय है 16 जनवरी तक का, वो इतना अच्छा नहीं है। 16 जनवरी के बाद स्थितियां बेहतर है, आपको आर्थिक लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक दृष्टि से समय आपका कुछ बेहतर हो रहा है। शनि की ढैया के कारण जो आपका भाग्य रुका हुआ है, जो स्लो चल रहा है, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस भाग्य में थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं गुरुदेव। तो गुरु के प्रभाव से आप कुछ मामलों में लकी होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपके कुछ रुके हुए काम जनवरी में पूर्ण होंगे। इसलिए व्यापार की दृष्टि से और खास तौर पर नौकरी की दृष्टि से बहुत शानदार समय रहेगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। छात्रों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। गलत संगति में पढ़कर तो आप अपनी पढ़ाई का बंटा ढाल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा संगति पर ध्यान दें और ज्यादा मेहनत करें। रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं तो विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध, लव लाइफ के, रोमांटिक लाइफ के मामले में समय अच्छा है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे शादी भी कर सकते हैं। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, आपकी शादी के योग बन रहे हैं। आपको कोई जीवन साथी जनवरी माह में मिल सकता है। और जो माता बहनें संतान सुख से वंचित है, उनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, संतान सुख में वृद्धि हो सकती है, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में या घर से दूर रहते हैं, उनके लिए भी जनवरी माह शानदार रहेगा। अच्छे लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेगी। अब बात करें फरवरी माह, तो फरवरी का महीना भी मानसिक दृष्टि से इतना अच्छा नहीं है। आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ा रहा है। आपको कुछ इस तरह की परेशानियां, उलझनें मिल सकती हैं, जिसके कारण आपकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाए। शनि की ढैया का भी प्रभाव है और आपका राशि स्वामी भी अष्टम में बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी समस्याएं दे रहा है जनवरी और फरवरी में। कार्य क्षेत्र के मामले में यह समय तो भी बेहतर रहेगा आपके लिए। व्यापारिक दृष्टि से जो आपके काम बन रहे हैं या चल रहे हैं वो चलते रहेंगे।
नौकरी की दृष्टि से भी समय ठीक ठाक रहेगा, लेकिन किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, खास तौर पर इस महीने की 26 तारीख के बाद, मतलब 26 फरवरी के बाद। शत्रु विरोधी आपका नुकसान कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, तो इन सब चीजों से बचना है। आर्थिक दृष्टि से भी 26 फरवरी के बाद का समय बहुत खराब है। पैसे का सही इस्तेमाल करें, गलत जगह, गलत कामों में, गलत चीजों में पैसे के इन्वेस्टमेंट से को करने से बचें। 26 फरवरी से पहले का समय तो अभी ठीक ठाक है, आपकी धन स्थिति थोड़ी बेहतर होती नजर आएगी। चल अचल संपत्ति से आपको लाभ देखने को मिल सकता है, कुछ वसीयत के द्वारा या पुरानी संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है, या इंश्योरेंस, LIC से या पारिवारिक संपत्ति से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं फरवरी माह में बनेगी। प्रेम संबंध, लव लाइफ के लिए भी समय अच्छा है। पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी आ रही है, परिवार में थोड़ी कलह की स्थिति रह सकती है, लेकिन यदि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, आप अविवाहित हैं, तो अच्छी संभावनाएं बन रही है, प्रेमी आपकी बात को समझेगा। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां बढ़ रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं बनी रह सकती हैं। बात करें मार्च माह की, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अब आप कहेंगे जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च भी ज्यादा अच्छे संकेत नहीं दे रहा। चमत्कार इसके बाद होना है दोस्तों। अप्रैल में आपके ऊपर से ढैया खत्म होनी है, और अप्रैल से ही सारे ग्रह इतने शुभ योग बना रहे हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा। खैर, अप्रैल में हम उसकी चर्चा करेंगे, अभी मार्च की बात चल रही है। तो मार्च के महीने में आपको कुछ जो मानसिक परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलने में मदद मिलेगी। अर्थात आपको जो छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, या जो परेशानियां आ रही थी, जो अड़चने आ रही थी, षड्यंत्र लोग आपके खिलाफ कर रहे थे, आपको मतलब वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही थी ना, वो अब पॉजिटिविटी मिलने लगेगी। आपका राशि स्वामी अब मजबूत होगा मार्च महीने में, और वो आपको हर परिस्थिति का सामना कर आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, आपकी उपलब्धियों का कारक बन जाएगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्ट्रांग होता है ना, उसको फिर कोई भी समस्या परेशान नहीं करती है। ऐसी स्थिति बुधदेव बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मंगलदेव यहाँ पर मार्च महीने में अभी भी पूरा अष्टम भाव में रहेंगे, तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट ना करें, ऐसी जगह पैसा ना डालें जहां पर लालच है, लोभ है, उसमें आपका पैसा फंस सकता है। कोई आपको छलकर भी जा सकता है, कोई आपको उल्लू भी बना सकता है। तो इस तरह की समस्याएं और चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। ढैया का प्रभाव इस समय रह गई। प्रेम संबंध, लव लाइफ के मामले में समय अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर समस्याएं आने लगेंगी। आपकी लव लाइफ को लेकर प्रेमी के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, कुछ आपके छुपे हुए राज उभर कर सामने आ सकते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसी स्थिति दाम्पत्य जीवन में मिल सकती है। और यह स्थिति और भी बढ़ जाएगी यदि आपके दाम्पत्य जीवन में ससुराल पक्ष के व्यक्ति हस्तक्षेप करते हैं, तो उनके कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, बाहरी व्यक्तियों के कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। छात्रों के लिए स्थिति बेहतर होगी। छात्रों को अगर पढ़ाई करनी है, उच्च स्तर की पढ़ाई करनी है, भविष्य को बनाने वाली पढ़ाई करनी है, अगर आप अपने फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको अद्भुत सफलताएं देखने को मिलेंगी। रिसर्च के काम में अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। व्यापारियों के लिए फिर भी परिस्थितियां बेहतर होती नजर आ रही है। राशि स्वामी स्ट्रांग हो जाता है तो फिर आपके लिए अच्छे रास्ते दिखने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति व्यापार में दिखने लगेगी, नौकरी में दिखने लगेगी। जो आपको दिख रहा है वो आपको मिलने लगेगा, तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये तो अभी शुरुआत है मार्च माह से मिथुन राशि वाले जातकों के समय के परिवर्तन की। ये तो पहली स्टेप है। अभी आगे देखिए कि क्या कमाल होने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अब बात करें अप्रैल माह की। ये आपकी मुसीबतों, समस्याओं का आखिरी महीना होगा, और आपको दिखने भी लगेगा, क्योंकि बाकी सारे ग्रह बहुत शुभ पोजीशन में आ जाएंगे, बहुत शुभ योग बनाएंगे। सिर्फ एकमात्र शनि देव हैं
जो अभी भी अप्रैल माह में थोड़ी सी ढैया के कारण आपको समस्याएं दे रहे हैं, लेकिन अब ये समस्याएं निम्न हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, ये मान के चलिए। क्योंकि समय आपका मार्च से ही थोड़ा बदलने लगा। अप्रैल आते आते आपको दिखने लगेगा कि आपके जीवन में बदलाव आने लगे हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु सभी ग्रह इतने पावरफुल हो रहे हैं कि आपके वारे न्यारे होने वाले हैं अप्रैल से। यदि हम आर्थिक मामलों की बात करें तो 7 अप्रैल के बाद ही आपको चमत्कार दिखने लगेंगे। अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं बनेंगी, अचानक लाभ मिलेगा, अचानक रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। ऐसी शुभ स्थिति बन रही है धन संबंधित मामलों में। भाग्येश अभी भी, मैंने कहा शनिदेव भाग्येश है, भाग्येश अभी भी थोड़ा सा रूठा रहेगा 29 अप्रैल तक, जो ढैया का प्रभाव है। लेकिन ये रूठा हुआ भाग्य आपको अब इतनी समस्या नहीं देगा। आपको मतलब ये है कि हाँ, अभी तक आपका प्रयास करने पर भी काम नहीं बन रहा था, अब प्रयास करने पर काम बन जाएगा। लेकिन बहुत से लोग इतने खुश नसीब होते हैं ना कि प्रयास नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, तब भी चीजें मिल रही हैं। वो स्थिति अभी नहीं बनेगी अप्रैल माह में मिथुन वालों को। लेकिन आप जो प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे, उसका परिणाम आपको मिलने लगेगा। आपके काम बनने लगेंगे, आपको प्रोग्रेस दिखने लगेगी। चाहे फिर व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें, अद्भुत समय रहेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से बात करें तो आप उच्च स्तर पर कार्य करने में सक्षम रहेंगे। आपको विदेश जाने के मौके मिलेंगे, आप घर से दूर जाकर हो सकता है नौकरी करें, व्यापार करें, ऐसी संभावनाएं बनेंगी और वहां से आपको लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारियों का, सिस्टम का आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। क्योंकि आप देखिए, ज्यादातर ग्रह बहुत शुभ स्थान, भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान में गोचर करेंगे। अद्भुत समय रहेगा। आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया। प्रेम संबंध की बात करें, उसमें भी अद्भुत समय। दाम्पत्य जीवन की बात करें, उसमें जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। छात्रों की बात करें तो छात्रों को उपलब्धियां मिल रही हैं। और यदि यात्राओं की बात करें, मानसिक सुख की बात करें, हर क्षेत्र के लिए अब आपका समय बदलने वाला है। अब बात करें मई महीने की। वाह, ये आप जो 2.5 साल से परेशान थे दोस्तों, जो 2.5 साल से आपको दिक्कतें आ रही थी, उनका अंत हो गया। अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। और अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वाले जातकों के गोल्डन पीरियड की 2022 में, तो वो स्टार्ट हो गया मई माह से। दिखने आपको अप्रैल से ही लगा। बेहतर स्थितियां आपकी मार्च से बनने लगी। अप्रैल आते आते आपको दिखने लगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, चीजें आपकी फेवर में जा रही हैं। लेकिन मई महीना आते आते आपको चीजें हाथ में प्राप्त होने लगेंगी। जो उपलब्धियों के आपने सपने देखे हैं, यदि आप सोसाइटी में, समाज में, लोगों में एक स्टेटस चाहते हैं, वैल्यू चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो वो आपको मिलने लगेगा। आपका सामाजिक और ऑरा, आपका आपके आपका मतलब जो व्यक्तित्व है, वो लोगों के सामने निखर कर आएगा। लोग आपको मान सम्मान देने लगेंगे। अगर लोग सोचने लगे थे यार ये तो फेलियर है, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, इसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये तो रोता ही रहता है, तो वो सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। लोग आपकी उपलब्धियों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हो क्या रहा है इस व्यक्ति के साथ। कल जो 100 रुपए के लिए रोता था, आज लाखों करोड़ों में खेल रहा है। ऐसी स्थिति आपके व्यापार के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बन रही है।
आपकी सोच काफी प्रोग्रेसिव रहेगी, आपका विजन क्लियर होगा, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है और वो आपको मिलने लगेगा। जो बड़े बड़े व्यापारी है ना, जो बड़ा बड़ा उद्योग चलाते हैं, देखो यहां पर गुरुदेव भी स्वय राशि के हो जाएंगे कर्म भाव में, कर्मेश होकर कर्म भाव। ये इतना अद्भुत योग है जिसकी व्याख्या मैं शब्दों में नहीं कर सकता। शुक्रदेव उच्च के होंगे मई माह में, गुरुदेव अपनी राशि में होंगे और धन के स्वामी ग्रह मंगल की युति होगी। गुरुदेव स्वय राशि के हैं, शुक्र उच्च के हैं और सूर्य देव भी उच्च के होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि मई माह में आप जितना बटोर सकते हैं बटोर लें, और बटोरने के लिए भी तो मेहनत करनी होती है भाइयों। अगर कोई तुमसे ज्यादा फुर्तीला है, तुमसे ज्यादा मेहनत करके बटोर सकता है, तो वो तुमसे ज्यादा बटोर लेगा, क्योंकि ऊपर वाला तो छप्पड़ फाड़ कर देगा। लेकिन छप्पड़ फाड़ कर जो आपको मिलेगा उसको बटोरने के लिए भी तो मेहनत करनी है, वो आपको करनी पड़ेगी। यदि आप उस मेहनत से भी बचेंगे तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति है वो आपसे बेहतर इनकम कमा ले, आपसे बेहतर स्थिति में आ जाए, लेकिन आपको मिलने वाला है छप्पड़ फाड़ के। चाहे व्यापार की बात करें, धन संचय की बात करें, धन के इन्वेस्टमेंट की बात करें, पैसे से पैसा कमाने की बात करें, नौकरी में उपलब्धियों की बात करें, बॉस से अच्छे रिलेशंस की बात करें, बॉस से सहयोग की बात करें, मित्र और साथियों के सहयोग की बात करें, अद्भुत समय होगा दोस्तों, अद्भुत। और यह शुभ स्थिति आपके पारिवारिक सुख के लिए भी अच्छी होगी, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छी होगी, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छी होगी, संतान के लिए भी अच्छी होगी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप इस मई माह में प्राप्त नहीं कर सकते। वो सारी संभावनाएं बन रही हैं कि आप इस महीने को बेहतर से बेहतर बना सकें और बेहतर से बेहतर उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। यदि आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पर चमका सकते हैं, वो शक्तियां आपको इस समय योग देंगे। क्योंकि अप्रैल माह में शनि का राशि परिवर्तन हो गया, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो गया, गुरु ने राशि परिवर्तन कर लिया और सभी शुभ स्थिति में आ गए आपके लिए, सभी योग कारक स्थिति में आ गए आपके लिए। तो बहुत अद्भुत है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है अप्रैल के बाद, इतिहास रचने वाली स्थिति मई माह में आपके लिए बनेगी। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये आपका गोल्डन पीरियड होगा मई माह, इसे नोट कर लें, दिमाग में छाप लें, इस मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ऊपर वाला किसी ना किसी रूप में आपको मौके देगा, और यदि मौके आपने अपने हाथ से छोड़ दिए तो ये साल का आप सही सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इतने समय से जो अच्छे समय का आप इंतजार कर रहे हैं, वो अच्छे समय को यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। अगर आपने कर लिया तो ये आपके जीवन का बहुत खूबसूरत महीना साबित हो जाएगा। जून माह में भी स्थितियां काफी हद तक अच्छी रहेंगी, लेकिन जो लोग घर से बाहर रहते हैं, घर से दूर जाकर व्यापार करते हैं, उनके लिए ज्यादा बेहतर स्थितियां रहेंगी। अभी भी मंगल और गुरु की केंद्र भाव में युति रहेगी, शुक्र मंगल राहु का लाभ स्थान में अच्छा गोचर रहेगा, लेकिन फिर भी 18 तारीख के बाद शुक्र देव का अपनी ही राशि में द्वादश भाव में आना आपको भोग विलास और सुख सुविधाओं की तरफ ले जाएगा, कंफर्ट की तरफ ले जाएगा, जिसके ऊपर आपका धन खर्च कराएगा। तो इस तरह की चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी, आपका संचित धन का खर्च होने के योग बनेंगे। वैसे व्यापार की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे और ज्यादातर खर्चे आपकी खुद की सुख सुविधाओं के ऊपर बढ़ेंगे। तो अगर आपको खर्च नहीं करना तो कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग बाहर काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी।
हाँ, जिनका स्वास्थ्य खराब है उनको स्वास्थ्य संबंधित कुछ चैलेंजेस या परेशानियां देखने को मिलेंगी। लव लाइफ के मामले में भी 18 जून के बाद थोड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है आप अपने प्रेमी, साथी, दोस्त से दूर हो जाए, लेकिन दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग अभी भी आपको सफलताएं देता रहेगा। तो जून माह भी आपकी उपलब्धियों का समय है, लेकिन इस महीने बस आपको खर्चों पर कंट्रोल करना है। काम आपको अपना बजट बनाकर चलना है, बस इतना करना है, बाकी कोई समस्या नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं दिखानी है। अगर इन 2 पॉइंट को छोड़ दें तो जून माह भी आपके लिए हर क्षेत्र में शानदार रहने वाला है। यदि जुलाई माह की बात करें तो 12 जुलाई को शनिदेव वक्री होकर वापस मकर राशि में आकर आपके ऊपर ढैया स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दूसरे ग्रहों की स्थिति देखें तो बहुत शानदार है। तो जुलाई महीना भी आपके धन स्थिति के हिसाब से, व्यापारिक स्थिति के हिसाब से, नौकरी के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में, दाम्पत्य जीवन के मामले में अद्भुत रहेगा, शानदार रहेगा। लेकिन एफर्ट आपको 12 जुलाई के बाद थोड़े ज्यादा लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब भाग्येश जो आपके साथ आया था वो वापस आपके लिए कुछ समय के लिए रूठ जाएगा, फिर से शनि ढैया स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी आप प्राप्त करेंगे वो प्रयासों से करेंगे, मेहनत से करेंगे, भाग्य का सहयोग इतना नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी दूसरे ग्रह की भी तो अपनी पावर है। हर ग्रह अपने आप में पावरफुल होता है। एक भाग्येश ही तो कमजोर हुआ है, बाकी तो सारे ग्रह आपको वो शक्ति और ऊर्जा दे रहे हैं जिससे आपको लाभ मिलना है। तो जुलाई माह भी आपके लिए शानदार रहने वाला है, अद्भुत रहने वाला है। यदि अगस्त माह की बात करें तो इस महीने भी शनि की ढैया का पूर्णतः प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और वक्री शनि होंगे। लाभ स्थान के स्वामी ग्रह 12वें भाव में चले जाएंगे 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक का समय। आपके को आर्थिक मामलों में थोड़ी तंगी या परेशानी दे देगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी थोड़ी समस्याएं पैदा करने वाला समय होगा। थोड़ी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। जॉब में अपने कलीग, साथियों के साथ वाद विवाद, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और व्यापार में भी थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे या व्यापार में धन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति अगस्त माह में बनेगी। तो व्यापारी और नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति पर अंतर देखने को मिल सकता है। बाकी क्षेत्रों की बात करें, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, प्रेम संबंध, छात्रों की पढ़ाई, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इन सब मामलों में आप काफी अच्छे रहेंगे। आपको इन सब मामलों में परिवार के लोगों का, साथियों का, दोस्तों का सपोर्ट मिलता रहेगा। सितंबर माह भी आपका मानसिक स्थिति के मामले में थोड़ी चिंताएं बढ़ाएगा। पारिवारिक कलह, पारिवारिक चिंताएं इस समय बढ़ सकती हैं। परिवार के सदस्यों को लेकर थोड़ी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। शुक्र देव नीच के होंगे, बुध देव नीच भंग राजयोग बनाएंगे, सूर्य देव दिशाहीन हो जाएंगे। तो कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। और यदि आप पारिवारिक स्थिति को बेहतर कर सके तो आपकी व्यापारिक स्थिति बेहतर रहेगी। धन का खर्च या धन का इन्वेस्टमेंट इस महीने भी कंटिन्यू रहेगा। 16 अक्टूबर तक रहना है, तो उससे इस समय भी रूबरू होना पड़ेगा। तो धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर या अपने बजट को लेकर साथ में मतलब प्लान कर चले तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध, लव लाइफ के मामले में समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए गुरुदेव बहुत शानदार योग बना ही रहे हैं। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती रहेगी। जीवन साथी का सहयोग
मिलता रहेगा। छात्रों के लिए बहुत गोल्डन पीरियड रहेगा सितंबर में। छात्र जिस स्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिस स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें उनको उपलब्धियां देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर माह फिर से आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। धन के मामले में खास तौर पर 16 अक्टूबर के बाद का समय अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, अचानक लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इन्वेस्टमेंट से बहुत शानदार लाभ प्राप्त हो सकता है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आप अपनी प्रतिष्ठा, अपने यश को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दूर दूर तक आपकी कीर्ति फैलेगी, लोग आपके नाम से, आपके काम से आपको पहचानेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा, उनकी चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। एक्स्ट्रा इनकम होने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप कोई भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, मल्टीपल बिजनेस या व्यापार करते हैं, तो उन सभी क्षेत्रों से आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। दोस्तों का सहयोग मिलेगा, सच्चे प्रेम की तलाश पूर्ण होगी। यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं, किसी को पाना चाहते हैं, वो भी आपको अगर पसंद करता है, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपका शादी, ब्याह और संतान सुख के भी अद्भुत योग बनेंगे। छात्रों के लिए भी उच्च स्तर की पढ़ाई करने के मौके होंगे। अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की संभावनाएं आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो अक्टूबर माह भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। यह भी आपके लिए इतिहास रचने वाला समय हो सकता है। नवंबर माह की शुरुआत होते होते कुछ चैलेंजेस, कुछ तकलीफें आपको दिखने लगेंगी। तकलीफें इसलिए क्योंकि आपको उनसे लड़ना पड़ेगा। चीजें इतनी आराम से नहीं मिलेंगी जितनी आराम से आप प्राप्त करना चाहते हैं या आपको प्राप्त हो सकती है। जुझारू शक्ति का आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा और आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत करने वाला समय भी है। आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। काम का बोझ आपके ऊपर रहेगा, ओवर टाइम आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके लाभ भी मिलेंगे। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी और शानदार स्थिति बनेगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। व्यापार आपका खूब चलेगा, ग्राहकी आपकी बढ़ेगी, माल की गुणवत्ता, प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, जिससे कस्टमर, क्लाइंट आपसे खुश रहेगा। अगर आप बड़े व्यापारी हैं तो एक इंटरनेशनल लेवल पर आप अपने ब्रांड को चमकाने में सक्षम रहेंगे। छात्रों के लिए अद्भुत स्थिति रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय बहुत शानदार है। मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी, सच्चे दोस्त साथियों का सपोर्ट मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर नवंबर माह भी आपके लिए शानदार रहने वाला है। बस थोड़ा सा मेहनत करने वाला समय है, जुझारू शक्ति को आपको दर्शाना पड़ेगा। यदि दिसंबर माह की बात करें तो यह समय भी मिला जुला रहेगा। लग्न अधिपति योग या ये कहें राशि अधिपति योग बनेगा, कुल दीपक योग बनेगा। परिवार का, अपनी कुटुंब का नाम करने में, अपना यश प्राप्त करने में आपको उपलब्धियां मिलेंगी। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जिनसे लड़ना है, कुछ दिक्कतें भी हैं जिनको फाइट करना है, क्योंकि ढैया का प्रभाव तो चल ही रहा है जुलाई के बाद फिर से। तो मेहनत करनी है, लेकिन उपलब्धियां हैं, और ऐसी उपलब्धियां हैं जो आपके कुटुंब का नाम रोशन कर सकती है। छात्र यदि किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी उपलब्धियां मिल सकती है। सोचे हुए काम पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह पूरा साल व्यतीत होने वाला है। मई माह को बिल्कुल ना भूल लें। बीच में अक्टूबर महीना और भी एक दो महीने हैं जो आपके जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं और आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड आपको दे सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।